नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार के बारे में। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार के गिरने के बाद से ठाकरे परिवार लगातार मुश्किलों में है, लगातार मुश्किलों का सामना करता भी नजर आ रहे हैं। विधायकों के बागी होने के बाद पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रहे ठाकरे परिवार के जूनियर सदस्य आदित्य ठाकरे को नोटिस का सामना करना पड़ा है। मामला शिंदे सरकार द्वारा आरे फॉरेस्ट एरिया में शुरू किए गए मेट्रो शेड को किए गए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। असल में इस प्रोजेक्ट का विरोध करने गए आदित्य के साथ कुछ बच्चे भी थे। इसको देखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने चाइल्ड लेबर का आरोप लगाया है। साथ ही मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस मामले में केस दर्ज करने के लिए नोटिस भी दिया है। इसी के साथ बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही आदित्य ठाकरे ने एक बयान दिया था। उस बयान में ये कहा गया था कि आदित्य ठाकरे ये कहते नजर आए थे कि हमारे तरफ से जितने भी बागी विधायक हमारी पार्टी को छोड़कर गए हैं, यानी कि उनके पिताजी की पार्टी को जो छोड़कर गए हैं, उनके लिए आज भी मातोश्री का जो रास्ता है, यानी कि जो दरवाजा है, वो खुला है। उनके कहने का साफ मतलब था कि जितने भी बागी विधायक जा चुके हैं छोड़कर, वो दोबारा से पार्टी में आ सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि आज भी आदित्य ठाकरे को ये लगता है कि जितने भी बागी विधायक पार्टी छोड़कर गए हैं, वो उनकी दोबारा आने की उम्मीद उनको नजर आ रही है। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी अपनी इस रिपोर्ट में। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले शीर्ष संस्था एनसीपीआर ने आर्य वन बचाओ अभियान में कथित तौर पर बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुंबई पुलिस को एक नोटिस भेजा है। नोटिस के अनुसार आयोग को शिकायत मिली है कि मुंबई जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने शिवसेना युवा प्रकोष्ठ में आर्य बचाओ प्रदर्शनों के दौरान राजनीतिक अभियानों में नाबालिग का इस्तेमाल किया है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको। इस मामले में उन्होंने ट्विटर का एक लिंक भी साझा किया। इस ट्विटर लिंक के अनुसार प्रदर्शन के दौरान बच्चे हाथ में तख्तियां लिए खड़े। आयोग ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए आयोग आरोपी के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच करने का अनुरोध करता है। इसमें कहा गया कि इस पत्र के प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, प्राथमिकी की प्रति और बच्चों के बयान आयोग को सौंपे जाए। मुंबई के गोरेगांव में आर्य कॉलोनी के मेट्रो शेड के निर्माण के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। उन पेड़ों को काटे जाने का विरोध शिवसेना कर रही थी। इस विरोध में पार्टी ने कई नाबालिग बच्चों को भी तख्ती देकर प्रदर्शन करवाया है। इसी प्रदर्शन का एनसीपीआर ने संज्ञान ले लिया, जिस वजह से आदित्य ठाकरे के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी बीच बता दें आपको, शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग के पास आते ही हमारी बात सुने बिना कोई आदेश पारित न करें। गौरतलब है कि हाल में शिंदे गुट के एक विधायक ने दावा किया था, जब पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके साथ तो असली शिवसेना वही है। विधायक ने कहा था कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर ही हमारा भी हक है। इससे बड़ी और इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आगे नहीं बढ़ने को कहा। इसी बीच अगर आपको बताते चले कि आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने में नजर आ रहे हैं। कारण बताते चले तो थोड़े दिन पहले आदित्य ठाकरे ये कहते नजर आए थे कि जितने भी बागी विधायक हमारी पार्टी को छोड़कर गए हैं, आज भी हमारी पार्टी में या हमारे राजघराने में उनके लिए दरवाजा खुला है। कुछ ऐसा कहते हुए आदित्य ठाकरे नजर आए थे। लेकिन इसी बीच अगर आपको बता दें, आदित्य ठाकरे काफी टाइम से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं और अपने पिताजी का साथ देते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि उनके पिताजी दोबारा से सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाएं और महाराष्ट्र की जनता पर राज करें। हालांकि आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे बाल ठाकरे के पोते और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के बेटे हैं।
2010 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और युवा सेना के अध्यक्ष बने। इसके बाद 2018 में आदित्य शिवसेना के नेता बने। इसके अगले ही साल आदित्य ठाकरे ने 2019 में वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 19 वर्षीय आदित्य ने बीए के साथ ही LLB भी की। शालिनी ठाकरे के बाद चुनावी मैदान में उतरने वाले वो ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं। पूरा नाम उनका आदित्य ठाकरे है। जन्म तिथि 13 जून 1990 है। जन्म स्थान महाराष्ट्र का है। आदित्य ठाकरे का नाम कई विवादों में आ चुका है। 2010 में मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने जाने माने भारतीय प्रवासी लेखक रोहिंग्टन मिस्त्री की किताब सच ए लॉन्ग जर्नी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसे फूका था। इसी बीच अगर आपको बताते चले, आदित्य ठाकरे के पास जो संपत्ति है वो 17 करोड़ की संपत्ति है। इसी के साथ बताते चले कि महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे का पता बताया जाता है। माता का नाम रश्मि ठाकरे है, पिता का नाम उद्धव ठाकरे है और अगर उनके व्यवसाय की बात की जाए तो वो वकालत कर रहे हैं। और अगर उनकी आयु के बारे में बात करें और जीवनी के बारे में बात करें तो आपको यही बता दें कि आदित्य ठाकरे काफी टाइम से राजनीति में उतरे हुए हैं और वो शिवसेना प्रमुख बने हुए हैं। आदित्य ठाकरे ने पहली बार 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसके साथ ही वह ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले पहले सदस्य भी बन गए थे। आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा। आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट पर एनसीपी के सुरेश माने को 65,000 वोटों के अंतर से हराया, जिसके बाद उन्हें अपने पिता के कैबिनेट में जगह दी गई और उन्होंने पहली बार कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। इसी बीच बताते चले आपको कि आदित्य मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के छात्र रहे हैं। इन्होंने युवा सेना के जरिए अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया। बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़ाई के दौरान आदित्य का अंग्रेजी में कविता संग्रह माई थॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट प्रकाशित हुआ। बाल ठाकरे अपने समय के मशहूर कार्टूनिस्ट थे तो उद्धव फोटोग्राफर हैं। आदित्य की रुचि भी साहित्य में है। उनकी कविता संग्रह हिंदी और मराठी में भी छप चुका है। इसके अलावा उनके लिखे गए गीतों का एल्बम उम्मीद भी लॉन्च हो चुका है। इन गीतों को कैलाश खेर, सुरेश वाडकर, शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान जैसे दिग्गज गायकों ने अपनी आवाज दी है। आदित्य की राजनीति में आने का संकेत उद्धव ने 2008 में ही दे दिया था। 2009 के चुनाव में आदित्य ने शिवसेना के लिए प्रचार भी किया था और जब से वो शिवसेना के लिए पूरे तरीके से कामकाज में लगे हुए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो आदित्य ठाकरे शिवसेना के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि उनके पिताजी दोबारा से उस कुर्सी पर बैठ जाए और महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ काम करें। आदित्य ठाकरे का जन्म बुधवार 13 जून 1990 को हुआ था। उनके पिता उद्धव ठाकरे एक राजनेता, शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी मां रश्मि ठाकरे एक बिजनेस वूमन है, जिनके छोटे भाई तेजस ठाकरे एंड वन्यजीव शोधकर्ता हैं। आदित्य शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पोते हैं। उनकी पढ़ाई के बारे में हम आपको लगातार बता चुके हैं और उसके बाद 30 दिसंबर 2019 को वह महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन और पर्यावरण के कैबिनेट मंत्री बन गए थे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।